श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, परम सौभाग्य से भगवान महावीर स्वामी जी की परम पावन स्तुति भक्ति विरथुई के माध्यम से बहुत दिनों से आप सुन रहे हैं, कर रहे हैं। 28वीं गाथा चल रही है और जैसा कि 28वीं गाथा में आर्य सुधर्मा स्वामी जी ने परमात्मा के द्वारा दिए गए विशेष अवदानों की बात करी है और उसी की चर्चा आप और हम कर रहे थे। 28वीं गाथा के पहले चरण का दूसरा शब्द सराई भट्टम सेवारिया इत्थि सराई भट्टम, ये पूरा पहला चरण है। इसमें से सेवारिया इत्थि के बारे में आपने दो प्रकार की चर्चाएं सुनी। उसके बाद वारिया शब्द जो है सेवारिया, ये इत्थि के साथ भी लगाया जाएगा और सराई भट्टम के साथ भी ये वारिया शब्द जोड़ा जाएगा। तो उन्होंने काम भोगों का निवारण किया, उपदेश दिया और साथ ही साथ रात्रि भोजन को भी हिंसा की दृष्टि से उन्होंने त्याग करने लायक बताया। इसके बारे में बहुत सारी बातें मैंने आपसे कही थी। आप सभी जानते हैं कि जब भी जीव शरीर ग्रहण करता है, यानी इस शरीर का संयोग जब भी आत्मा के साथ होता है, फिर चाहे वो शरीर एकेंद्रीय का हो, बेंद्रीय का हो, तेंद्रीय का हो, चौरेंद्रीय, असन्नी पंचेंद्रीय, पंचेंद्रीय, किसी भी प्रकार का, नरक का हो चाहे देव का हो, मनुष्य का हो चाहे त्रियंच का हो, जब भी ये जीवात्मा शरीर के साथ इसका संयोग होता है तो सबसे पहले आहार ग्रहण किया जाता है। जब ये जीव माता के गर्भ में आता है तो गर्भ में आते ही सबसे पहले ओज आहार को ग्रहण करता है। जो जैन दर्शन में 6 प्रकार की पर्याप्तियों का वर्णन किया गया है, उन पर्याप्तियों में सबसे पहली पर्याप्ति आहार पर्याप्ति बताई है। आहार पर्याप्ति के बाद शरीर बनता है, शरीर के बाद इंद्रियां बनती है। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, इस प्रकार से पर्याप्तियों का क्रम है। तो कहने का मतलब ये कि आहार, भोजन जीवन की बहुत बड़ी ज़रूरत है, लेकिन इतना विवेक जरूर होना चाहिए कि वो भोजन कैसा हो, कब हो, कैसे हो, कितना हो। इस बात का विवेक अगर नहीं किया तो वही भोजन जो हमारी साधना में सहयोगी बन सकता है, वही हमारी साधना के लिए बाधक बन सकता है। जो हमें एक पौष्टिकता प्रदान कर सकता है, वही भोजन हमारे लिए बीमारी पैदा करने का निमित्त बन जाता है। बहुत गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। पहली बात कि भोजन कब किया जाए। पहला क्वेश्चन कि भोजन कब किया जाए, तो ज्ञानी कहते हैं टाइम से बंध करके भोजन मत करो। भोजन जब भूख लगे तब किया जाए। जब भूख लगे, भूख के पहले भोजन कभी नहीं करो, जब भूख लगे तब भोजन करो। फिर दूसरा सवाल कि कितना किया जाए, तो ज्ञानियों ने बताया कि जितनी आवश्यकता है, जितनी तुम्हें भूख है, उससे थोड़ा कम करो। बहुत ज़्यादा ओवर डाइट मत लो। अगर ओवर ईटिंग चलोगे, ओवर ईटिंग करते रहोगे
तो कई प्रकार की बीमारियों को आमंत्रित करोगे। इसलिए भूख से थोड़ा कम भोजन करना चाहिए। और जैन दर्शन में तो 12 प्रकार के तप में बड़ा प्यारा तप बता दिया, ऊणोदरी तप। ऊणोदरी का मतलब है ऊण यानी कम और उदर यानी पेट, यानी पेट से थोड़ा कम खाना, जितनी आवश्यकता है उससे थोड़ा कम भोजन करना, ये भी एक प्रकार का तप है। उपवास व्यक्ति रोज नहीं कर सकता। भिक्षाचरी, रस परित्याग, कायाक्लेश शायद हो सकता है रोज ना हो, लेकिन ये एक ऐसा तप है ऊणोदरी, भूख से कम खाना, जो हर कोई रोज ही कर सकता है। तो कितना किया जाए भोजन, तो परमात्मा ने संक्षिप्त में बता दिया, भूख से कम करें, जितनी आवश्यकता है उससे थोड़ा सा कम भोजन करें। इसके बहुत सारे फायदे हैं। और फिर तीसरा सवाल कि कैसा किया जाए, तो प्रभु फरमाते हैं सात्विक भोजन किया जाए, न्याय से, नीति से कमाए हुए धन से भोजन किया जाए। क्योंकि अगर अन्याय का भोजन होगा, अनीति का भोजन होगा, तो वह आपके वाणी और व्यवहार दोनों को बिगाड़ेगा। आपको वो प्रसंग पता होगा कि जब भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हुए थे और उस समय में जब वे अंतिम श्वासें गिन रहे थे, जैन दर्शन के अनुसार भीष्म पितामह मोक्षगामी आत्मा हुई है, जिन्होंने सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया है। उनके बारे में ही ये बात आपने भी पढ़ी होगी। एक बात आती है कि जब वे अपने अंतिम समय में न्याय और नीति की, धर्म की बातें बता रहे थे, तो उनकी बात सारे ही उपस्थित लोग, पांडव आदि सभी बड़े ही भाव के साथ, आदर के साथ उनकी बात सुन रहे थे। लेकिन द्रौपदी को उनकी बात सुनकर के हंसी आ गई और उन्होंने कहा कि मरते मरते अंतिम समय में ये न्याय नीति की बात आप कह रहे हो, उस समय ये सारी धर्म, नीति, न्याय, ये सारी चीज़ें कहाँ चली गई थी, जब भरी सभा में आपके सामने मेरी लाज लूटी जा रही थी, तब ये न्याय नीति की बातें क्यों समझ में नहीं आई। तब भीष्म पितामह ने कहा था कि उस समय में मेरे पेट में दुर्योधन का अनाज था, यानी दुर्योधन की दुर्नीति का, अनीति का भोजन मेरे भीतर में था। इसके कारण से मेरी भी विवेक बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, आंखें बंद हो गई थी। यानी कि कहने का अभिप्राय कि जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसे विचार, वैसी वाणी। तो भोजन और पानी का जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए बताया कि कैसा भोजन करें, तो कहते हैं कि न्याय से संपन्न भोजन करो, चाहे सूखी रोटी खाओ, लेकिन ध्यान रहे कि वो जो कमाई है, जो अर्जित किया हुआ है, वो अन्याय का ना हो, अनीति का ना हो, किसी के हक का ना हो, चोरी का ना हो। इस बात का पूरा विवेक रखा जाए। और चौथी बात, कैसे करें, कब करें भोजन, कितना करें, कैसा करें और कैसे करें। कैसे करें इसके लिए बताया कि बहुत शांति के साथ, भोजन का आदर करते हुए, शांति के साथ, सहजता के साथ, बहुत चबा चबा करके भोजन करो। इसलिए कहा कि रोटी को पियो और पानी को चबाओ, पानी को खाओ और रोटी को पियो। इसका मतलब ये कि पानी को रुक रुक करके, ठहर ठहर करके पियो और रोटी को चबा चबा करके पूरा लिक्विड बना करके खाओ। अगर इस प्रकार से भोजन किया जाए तो फिर बहुत सारी बीमारियां वैसे ही दूर हो जाती है। तो शरीर के लिए भोजन बहुत आवश्यक है। और इसी संदर्भ में मैं आपको सराई भत्तम की बात कह रही थी। जैन दर्शन में तो रात्रि भोजन त्याग बताया ही है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार करें तो विज्ञान भी ये कहता है
कि सूर्य के प्रकाश में एक पॉजिटिव एनर्जी होती है जिससे कि हमारा भोजन अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। जब सूर्य अस्त हो जाता है तो सूर्य अस्त के साथ हमारा हृदय कमल, नाभि कमल संकुचित हो जाता है। हमारी पाचन तंत्र जो है, हमारा तेजस शरीर जो है वह भी मंद हो जाता है और हमारा पूरी तरह से पाचन हो नहीं पाता। इसलिए ज्ञानी जनों ने रात्रि भोजन का निषेध किया है। अगर सोने से पहले 3 घंटे पहले अगर भोजन कर लिया जाए, सोने से 3 घंटे पूर्व अगर भोजन किया जाए तो ऐसे में कई प्रकार की बीमारियों से बचाव हो जाता है। अगर खाने में और सोने में ज़्यादा गैप ना हो तो ऐसे में बीपी, शुगर, कई प्रकार की बीमारियां पैदा होती है। कई प्रकार की बीमारियों से व्यक्ति ग्रसित होता है। इसलिए जैन दर्शन के साथ साथ डॉक्टर भी, शरीर शास्त्री भी और भी अन्य ऋषि मुनि भी सभी रात्रि भोजन के त्याग की बात करते हैं। आज मैं आपसे ये बात पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको डॉक्टर कह दे कि रात में भोजन नहीं करोगे, सूर्यास्त के बाद आपने भोजन नहीं करना, सूर्यास्त के बाद अगर खाना खाया तो वो खाना आपके लिए जहर का काम करेगा, तो क्या आप रात में भोजन करेंगे? कदापि नहीं, क्योंकि डॉक्टर के ऊपर आपको भरोसा है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जितना भरोसा एक डॉक्टर के ऊपर है, क्या उतना भी भरोसा परमात्मा के ऊपर है या नहीं है? अगर है तो अपने कर्मों की निर्जरा के लिए, पापों के बंध से बचने के लिए रात्रि भोजन का त्याग करें। अनावश्यक बीमारियां, मोटापा आदि जो बढ़ता है वो भी रात्रि भोजन से बढ़ता है। इसलिए परमात्मा की बात पर पूरी श्रद्धा करें और श्रद्धा के साथ, आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ रात्रि भोजन का त्याग करें। खाने की मर्यादा करें, द्रव्यों की मर्यादा करें, सात्विक भोजन करें, प्यार से भरकर भोजन करें और एक नियम जरूर करें कि चाहे कैसी भी अवस्था आ जाए, चाहे सूखी रोटी भी क्यों न खाना पड़े, लेकिन अन्न का अपमान, अन्न का निरादर कभी भी नहीं करेंगे। कई लोग ऐसे हैं जो झूठा छोड़ना एक प्रकार की उन्होंने अपनी आदत बना ली है। अगर ऐसी कोई बुरी आदत आपके किसी के जीवन में पनप रही हो तो उस आदत को जरूर बदलना, क्योंकि वैदिक परंपरा में कहते हैं अन्न वही ब्रह्म, अन्न ही देव है और जगह जगह अन्नपूर्णा देवी के मंदिर बने होते हैं। अन्न देव है। अगर अन्न का अपमान किया, अन्न का तिरस्कार किया, तो ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि जिस चीज़ का हम तिरस्कार करते हैं, जिस चीज़ की हम अच्छी तरीके से उसका सदुपयोग नहीं करते, बेदरकारी बरतते हैं जिस चीज़ के लिए, वो चीज़ कुदरत हमसे छीन लेती है। आप देखो, आज भी हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो एक एक दाने के लिए भी तरसते हैं। झूठा जहाँ छोड़ा जाता है, जहाँ झूठे पत्तल, प्लेटें आदि पड़ी होती है, कई इंसानी वेश में, यानी इंसानी नर चोले को पाकर के भी ऐसे उनके पाप कर्म का उदय है कि वे वहाँ से एक एक कण चुक चुक करके खाते हैं, उठा उठा करके खाते हैं और बड़ी मुश्किल से अपना पेट भरते हैं। अगर आज पुण्य से अन्न भोजन खाने को मिल रहा है तो कभी भी भोजन का तिरस्कार मत करो, भोजन को लेकर के कभी गुस्सा मत करो, भोजन में कभी कमी बेशी मत निकालो। जैसा भी मिला उसे प्रभु का प्रसाद समझ करके ग्रहण करो और जिसने भी बनाया है उसको धन्यवाद दो। जब मैं देखती हूँ कई बार कि बनाने वाले जो 2 घंटे 3 घंटे गर्मी में तपते हैं,
बड़ी मुश्किल से सारी चीज़ें बनाते हैं, और जब परिवार के सामने पेश की जाती है सारी चीज़ें अच्छी हो और एक चीज़ में अगर नमक कम हो या मिर्च ज़्यादा हो तो व्यक्ति का सारा फोकस उस कमी की तरफ जाता है। वो ये भूल जाता है कि काम करते करते शायद कोई गलती हो गई होगी, कोई बात नहीं, रोज़ तो अच्छा ही बनता है, अगर एक दिन कुछ कमी रह गई तो क्या फ़र्क पड़ गया, मुझे तो इतना भी मिला है। कई लोग तो ऐसे हैं जिनको ये भी नसीब नहीं होता। अगर ऐसा समझ करके आप उस भोजन को ग्रहण कर लेते हो तब तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं करते और उसमें कमी बेशी निकाल करके घर में अगर कलह क्लेश का वातावरण पैदा करते हैं तो हम कृतज्ञ कहे जाएंगे कि जिसने किया है उसका एहसान नहीं मान रहे हैं, उसको धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, उसका थैंक यू नहीं कर रहे हैं, और हम उसके द्वारा बनाए गए भोजन में कमी बेशी निकाल करके क्लेश का वातावरण तैयार कर रहे हैं और भोजन का भी साथ साथ में अपमान कर रहे हैं। ऐसा ना हो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ करते हैं तो महान पापों का बंधन होता है। इसलिए सजग रहें, सावधानी रखें और परमात्मा की इस बात को सेवार्या इत्थि सराई भट्टम, रात्रि भोजन त्याग की और सात्विक भोजन करने की, भूख से कम भोजन करने की जो परमात्मा ने बात कही, उस बात की तरफ विशेष प्रकार से ध्यान देते हुए उसे अपने जीवन में शामिल करें और जब भी जैसा भी मिले उसे परमात्मा का प्रसाद समझ करके ग्रहण करें और खुश रहें। अगर जीवन में कुछ परिवर्तन किया, कुछ सत संकल्प किया, कोई गलत एक एक आदत भी छोड़ने का पुरुषार्थ किया, तो सचमुच हमारा ये जीवन गुणों का गुलदस्ता बन जाएगा। और अगर बुरी आदतें नहीं छोड़ी, अच्छी आदत जीवन में नहीं डाली, अच्छे संस्कार नहीं डाले, तो हमारा अपना जीवन ही एक दिन कूड़े का ढेर बन जाएगा, दुर्गुणों की खान बन जाएगा, और ऐसे में व्यक्ति स्वयं ही पीड़ित होगा, परेशान होगा। उसके सानिध्य में संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति उसके वाइब्रेशन से ही ऐसे दुख की वाइब्रेशन को ग्रहण करेंगे, यानी उनको अपने आप में दुख फील होगा, चिंताएं फील होगी। तो मेरा कहने का अभिप्राय कि परमात्मा के द्वारा बताई गई इन शिक्षाओं को ग्रहण करें और जीवन में आनंद को अनुभव करें। आइए उस परम पिता परमात्मा का स्मरण करते हुए उनको वंदन करेंगे। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। आप सब में रात्रि भोजन त्याग करने की प्रेरणा जागे, सात्विक भोजन आप करें, भूख लगने पर भोजन करें, भूख से थोड़ा थोड़ा कम भोजन करें और साथ ही साथ बड़ी शांति और प्रेम से उस भोजन को परमात्मा का प्रसाद समझ कर के आप भोजन करें। आपके अंदर
ये शुभ भाव निरंतर प्रवर्धमान होते रहें, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।